मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज संपन्न हुई। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पीडीएस अपीलीय प्राधिकार अब डीएम की जगह ईडीएम होंगे। वहीं कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने पर भी सहमति बनी। बैठक में बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसर प्रभाष कुमार, रमेश प्रसाद दिवाकर और शिक्षा सेवा के सुधीर कुमार झा को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा कोयला की आपूर्ति उद्योगों को की जाएगी। रूमेटी, गठिया, ग्रोहर रोग, अतिलगल ग्रंथि, सोरायसिस, लाइकेन प्लांट्स, मस्तिष्क पक्षघात, पार्किंग रोग और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ग्रसित सरकारी सेवकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जाएगी। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर 2000 से 5000 तक अर्थदंड या 1 माह का सजा दिया जाएगा। यह कार्रवाई स्कूटी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। नमस्कार। आज मंत्रिमंडल के समक्ष कुल ऐसे 14 प्रस्ताव विभिन्न विभागों के रखे गए थे, जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा विचारोपरांत स्वीकृति दी गई है। पहला था खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और धारा 5 वो आप पढ़ लेंगे, उसमें संशोधन किया गया। मुख्यतः बात यह है कि पीडीएस में अपीलीय प्राधिकार जिलाधिकारी होते हैं और जिलाधिकारी के कार्य व्यस्तता के कारण बहुत से केसेस जिलों में पेंडिंग रहते हैं। तो ऐसे में ये प्रस्ताव लाया गया है कि जिलाधिकारी अपना ये जो पावर है वो एडीएम को प्रत्यायोजित कर पाएंगे। उससे जो जिले में अपील की संख्या है उसका निराकरण शीघ्र हो पाएगा। दूसरा था द कश्मीर फाइल्स, जो मूवी है उसे टैक्स फ्री किया गया था 17/3/2022 के प्रभाव से। वो माननीय मुख्यमंत्री के अनुमति से की गई थी। मंत्रिपरिषद की प्रत्याशा में आज मंत्रिपरिषद ने उस पर अपनी घटनोत्कृत स्वीकृति दी है। सहकारिता विभाग के द्वारा जो प्रोक्योरमेंट अधिप्राप्ति का कार्य किया जाता है वो अनवरत प्रोसेस है, इसलिए उनके द्वारा जो अधिप्राप्ति कार्य की जाती है, जिसमें सहकारी संस्थाएं, पैक्स होती हैं, व्यापार मंडल होते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक होते हैं, तो इनको जो भुगतान की राशि दी जाती है धान अधिप्राप्ति आदि के लिए, उसके लिए यदि किसी प्रकार का कोई राशि में बढ़ोतरी होती है तो प्रस्ताव वही रहेगा, लेकिन उसके तहत जो पावर है वो अब विभाग को ही निहित कर दी गई है। तो इसमें पुनः मंत्रिपरिषद आने की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा श्री प्रभाष कुमार हैं, कोटि क्रमांक 894/11 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता पीरो, इनको डिसमिसल किया गया है और ये 14 जून 2017 को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। उसी प्रकार से श्री रमेश प्रसाद दिवाकर हैं, ये भी बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, कोटि क्रमांक 1208/11 हैं, तत्कालीन DCLR शेरघाटी गया। ये भी 10/11/2012 को 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। इनके विरुद्ध भी विहित प्रक्रिया अनुसार डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाई गई और आरोप प्रमाणित किए पाए जाने के कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3% डीए दिया है। तो राज्य सरकार ने भी उसी तर्ज पर अपने सभी कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को और पेंशन भोगियों को ये 3% डीए स्वीकृति दी है, जो अब 31% से बढ़कर के 34% हो गया है और ये 1/1/2022 से दिया जाएगा। और इस पर जो कुल अतिरेक व्यय राज्य सरकार के कोष पर होगा वो 1133.52 करोड़ होगा। मुंबई में निवेश आयुक्त का कार्यालय है और ये 5 वर्षों के लिए स्थापित किया गया था, जिसकी कार्यावधि 31/3/2022 को समाप्त हो रही थी। उसके कार्यावधि को 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है, तो अब ये 31/3/2023 तक होगी। और अंततः बिहार मद्य निषेध उत्पाद नियमावली 2021 में एक नई उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को आज अधिसूचित करने का प्रस्ताव लाया गया था मंत्रिपरिषद के द्वारा, जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। उसके जो मुख्य
कंपोनेंट्स है वो है वाहन अथवा परिसर को अर्थदंड लेकर के छोड़ा जाना, शराब पीने वाले अभियुक्तों को भी अर्थदंड देकर के छोड़ा जाना। तो कोई प्रस्ताव यह है कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो न्यूनतम 2000 से अधिकतम 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा, और यदि वो फाइन नहीं दे पाएंगे तो उनको 30 दिनों का कारावास दिया जाएगा। दंड देकर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा, और यदि अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो कार्यपालक दंडाधिकारी उसको अर्थदंड न लगा करके उसको 30 दिन का कारावास भी दे सकते हैं। और दूसरी बार यदि पकड़े जाते हैं तो अर्थदंड नहीं लेकर के अनिवार्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास दिया जाएगा। और न्यायपालिका में जो अभी तो ये मामले चल रहे हैं, और माननीय उच्च न्यायालय से विभाग ने अनुरोध किया है कि ये 2nd क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया जाए। तो ये जब माननीय उच्च न्यायालय से ये शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर दी जाएंगी तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कार्यपालक दंडाधिकारी हैं उनके द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा सकेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।